हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा 29 अक्टूबर को शिफ्ट 1 के लिए जो आंसर की है आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो पहला प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, ये गद्यांश पर आधारित है। ये गद्यांश आपको पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पूरा पैरा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आंसर है उसको आपको इसी पैराग्राफ के आधार पर देना है। प्रश्न है कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा आत्मविश्वास और सहनशीलता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्वार्थमय और अस्थिर शब्दों के विलोम क्रमशः किस विकल्प में हैं? स्वार्थ में मतलब निस्वार्थ, अस्थिर मतलब गतिहीन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग सफलता मिलती है मतलब ये स्त्रीलिंग है। कार्य किया जाता है मतलब ये पुल्लिंग है। और आत्मनिर्भरता एक अच्छी चीज़ है, स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? तो ये आत्मनिर्भर होना होती है। सैसों के शिक्षकों का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। बच्चा जो देखता है वो सीखता है। दूसरा पैरा था, मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जनजन की जानी बात। मृत्युंजय जनजन द्वारा धन्वंतर की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। तो ये बहुत ही शानदार पैरा है, जरूर पढ़िएगा। आंसर देखिए, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो दोस्तों, यहाँ पर संघमित्र कहते थे कि देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखिए, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना था? तो इसका आंसर बनेगा मृत्युंजय का मानना था ये। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ये है वी और शु। ठीक है। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो ये है 9 का डी। मित्र होते हुए भी दोनों के जीवन सिद्धांत बिल्कुल विपरीत थे। जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? तो मृत्युंजय का। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मैथ के प्रश्न हैं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रश्नों को अलग से हल करके मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पर जो भी जीएस के प्रश्न हैं, बस उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो चलिए, सभी प्रश्नों को डीआई वगैरह सब छोड़ते हुए हम क्रम से आगे बढ़ते हैं और आते हैं जीएस पर। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंधों से मिलान करें। मराठा प्रमुख हैं, उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो ये मिलान करना था आपको, जिसके लिए जो यहाँ पर जैसे सिंधिया हो गया ना, सिंधिया का बनेगा यहाँ पर उज्जैन, ये हो जाएगा। इसके बाद होलकर, ये इंदौर में। गायकवाड़ जो थे ये बड़ौदा में। और भोसले जो है नागपुर में। तो ये आपका मैचिंग बनेगा ऑप्शन डी। किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली में, आपको पता ही होगा। वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? तो 1527 में खानवा के युद्ध में। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का विस्तार माना जाता है 1909 का, यानी कि ये परिषद अधिनियम। ठीक है, द काउंसिल एक्ट ऑफ द 1909। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? प्रश्नों को बहुत ही घुमा घुमा के पूछा गया है। अगली बार जब पीटी की तैयारी करना ना, तो यूपीएससी के लेवल की तैयारी करना। ठीक है, नहीं तो भैया 30-35 नंबर ज़्यादा कोई पा नहीं रहा है इस बार। देख लेना, 40 नंबर तक जो पा जाएंगे ना वो अपने दम से पाएंगे, बाकी तो समझ रहे हो।
चलो, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वो भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजस्थान से थे तेजावत से पता चल रहा है। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। 263 खदानें भारत के मध्य प्रदेश में हैं। तो खदान की रिपोर्ट पढ़ते रहा करो, पीईटी देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं होगा पीईटी जब आईएएस की तैयारी करोगे तब पीईटी निकलेगा। चलो बहुत आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो मंडी षड्यंत्र ये गदर पार्टी बोला जाएगा इसको। फिर किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त अब ये डायरेक्ट एक्शन डे वाला प्रश्न है, तो ये तो आसान था। मुस्लिम लीग ने किया था ये कुकृत्य। इसके बाद लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 42, तो ये केन्या में स्थित है। इसके बाद किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ये है ऑप्शन ए बनेगा इसका, ठीक है, सर एच.जी. चैंपियन। नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिसमें वे बहती हैं। तो ये सुमेल करना है कामेंग, बैतरणी, गिरना और हंसदेव। ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ कहाँ पर बहती हैं ये आपको मैच कराना है। करा देता हूँ। कामेंग आपको मिलेगी कहाँ पर? असम में। बैतरणी नदी, ठीक है, तो ये उड़ीसा में बहती है। हिंदू धर्म में बैतरणी नदी का बड़ा जो है महत्व होता है। गौदान से पहले गौदान किया जाता है कि बैतरणी नदी पार करनी होगी। खैर ये तो यहीं पर है। गिरना नदी कहाँ पर है बताओ? गिरना नदी ये मिलेगी महाराष्ट्र में। और अब एक बचा है हसदेव नदी, तो ये छत्तीसगढ़ में। विकल्प सी करेक्ट होगा। चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है चबी मुरा? अब गोमती नदी अब एक जो बहती है यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में, उसको देख के तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो गोमती नदी एक और भी है, ठीक है, उसके बारे में भी जानते रहो। चबी मुरा याद रखना, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ ही जाए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन पेपर सेटर बनाते हैं ना, वो पिछले प्रश्नों को देख कर सेट कर लेते हैं, उसी में से ले लेते हैं। तो ध्यान रखना है इसका। ये इसका जो उत्तर बनेगा त्रिपुरा बनेगा, ठीक है। त्रिपुरा में भी है गोमती नदी। भारत की पंचवर्षीय योजना, सभी योजनाओं के नाम याद रखो। गाडगिल योजना जो थी ये तीसरी वाली थी। और 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के निर्माण को, नाबार्ड देखो कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया, तो ये एक्ट 61। इसके बाद है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार, तो ये तो आपको पता ही होगा, केलकर टास्क फोर्स ने किया था। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 1980, ये चरण एक था, को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसका आंसर बनेगा यूरोपीय संघ, यानी कि इसको आप अब ईसीसी कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 28 को हुआ था, ठीक है, 26 मत लगाना। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो नागौर में। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो उस समय जो है विजया बैंक नहीं था, ठीक है, तो ये याद रखना, विजया बैंक ही यहाँ पर जो है विकल्प सही होगा। कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? राज्यसभा को विधान परिषद से, तो महाभियोग, ठीक है। इसके बाद कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो सिंकोना। तारों के चमकने का कारण क्या है? आप तो जानते हैं, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, पानी की बूंदों द्वारा। ये हो जाएगा आपका विकल्प सी। इसके बाद है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसके बाद है पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन वन है,
और 4 वर्ष पहले ये मैथ के सवाल हैं, इसको छोड़ते हैं। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है एनोडाइजिंग, इसको बोलते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं, तो इसको कहते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये मैथ के प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी देख लेते हैं। असरफियाँ लूटें और कोयले पर मुहर। असरफियाँ लूटे नहीं हैं, लुटें मतलब असरफियाँ लूट रही हैं लेकिन कोयले पर मुहर लगा रहे हो, मतलब बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखा रहे हो। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, यानी रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए था, तो ये उत्तर बनेगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक ये माने जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा युग्म गलत है? अच्छा एक मिनट, ये जो प्रश्न है द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जो उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ही है ना। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? मतलब इसमें एक संधि है, उसका कौन सा युग्म गलत है, तो ये आप कर लेना। इसके बाद जो मैथ के प्रश्न आ रहे हैं और सॉरी इंग्लिश के प्रश्न आ रहे हैं, इंग्लिश के बाद रीजनिंग के प्रश्न हैं और फिर हाँ सब कैलेंडर के प्रश्न आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, भारतीय सेना के लिए पहले अस्थाई आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो 81, ये मैं छोड़ता हूँ आप पर। 2 प्रश्न मैंने दिए आपको, ये मैं आपको आंसर लिख दूंगा सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में, सबसे ऊपर। ठीक है, ये देखो, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो ये जो है उड़िया में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है, 82 का सी करेक्ट है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्य में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो ये काम किया है होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? 6वां। ठीक है, प्रश्नों का लेवल देखिए आप बस। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। जो 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसकी थीम का नाम है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 3री वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षर कार्यक्रम की टैग लाइन क्या है? जन जन साक्षर। हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है किसने? तो ये जीता है भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? 88। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर बनेगा यूनाइटेड किंगडम, विकल्प ए। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? प्रश्नों को समझने में ही हाई स्कूल के जो बच्चे होंगे उनका तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी, क्या बना के दिए हैं, किस लेवल का। 89 का आंसर यहाँ पर बन रहा है USA। ठीक है, देखो सही बताया ना। तो जो द हिंदू वगैरह पढ़ते हैं और जो एडिटोरियल में से करंट अफेयर निकालते हैं और जो बहुत ही डीपली पढ़ते हैं करंट अफेयर IAS वगैरह के लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर था। ये हाई स्कूल लेवल के बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने, और हाई स्कूल की बात छोड़ो, जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं उनके भी मतलब सर के ऊपर से गया है पेपर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर है 26वें। ठीक है, ऑप्शन बी है 26वां। 10 प्रश्न और है।
भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को, ठीक है। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो कुल 8 मिशन। कितने? 8 मिशन। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस एक उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी की गई थी? तो ये थे हमारे जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, ऑप्शन सी। सब पता करना पड़ेगा। पांगी घाटी बताओ कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड किस खेल से संबंधित है? पैट, ये पोलो का होता है, पोलो। सतमालिया हिरण अभयारण्य कहाँ पर है? दादरा और नगर हवेली में है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी। ये है आपका किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? 99। तो दोस्तों ये होगी आपकी मोरोनी, ठीक है। कौन सा भी ये सब पढ़ता है भाई, ये बताओ। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ किसने लिखा था? तो यास्काचार्य, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा और क्वेश्चन भी आपने देखे। अभी मैथ के जो प्रश्न हैं वो SSC वालों के भी छक्के छुड़ा रहे हैं और बाकी GS ने तो आग लगा ही रखी है। तो इस बार जो भी परीक्षाएं होंगी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में 40 नंबर लाना भी मुश्किल है। बाकी कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे, अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर फेल हो गए। बहुत सारे लोगों ने माफ़ी तक मांग ली ऑफिसली कि आपकी जो तैयारी हमने करवाई थी उसमें से मतलब कुछ नहीं मिला आपको, तो उसके लिए सॉरी। अच्छे अच्छे लोगों के बैच फेल हो गए, ठीक है। तो भैया ये आयोग है और क्या करेगा मालूम नहीं, कैसे करेगा ये भी मालूम नहीं। फ़िलहाल हमने यहाँ पर आपके लिए जो कल परीक्षा हुई थी 28 अक्टूबर को पहली शिफ्ट और ये 29 अक्टूबर की पहली शिफ्ट आपके सामने रख दी है। बाकी 2 शिफ्ट और बचे हुए हैं, ये दोनों पालियाँ, जैसे कि 28 की दूसरी पाली और 29 की दूसरी पाली। ये वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। और तैयारी अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही डीपली करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो लेवल ये है कि आप लेवल ही समझ में नहीं आ रहा है, PET का लेवल है और तैयारी किसी और लेवल की करनी पड़ रही है। एनीवे, सबके साथ ऐसा है तो बहुत निराश नहीं होना है, ठीक है। जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनके जितने भी अंक आएंगे निश्चित रूप से जो आगामी परीक्षाएं होंगी उस कट ऑफ में आप रहेंगे, क्योंकि इस बार 60 नंबर पाने वाले लोग बहुत कम होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ।